हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम हिस्ट्री पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। इससे पहले हमने 5 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 कह रहा है, क्रिप्स प्रस्ताव को निम्नलिखित में किसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया गया था। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजगोपालचारी, ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन 3 कह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की दल की स्थापना किसने करी थी। ऑप्शन ए है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, गांधी जी ने वर्धा सेवाग्राम कब चले गए थे। 1915 में या 1926 में या 1927 में या आपके 1936 में। तो 1934 में देश के बड़े व्यावसायी जमुना लाल का बजाज द्वारा गांधी जी को वर्धा आने का प्रस्ताव मिला। वर्धा आने के 1.5 साल बाद मनावड़ी में हो रहे उसके बाद 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना करी थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1936। क्वेश्चन 5 कह रहा है, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम क्या है। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप जरूर वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। तो आप सबको पता होगा, आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आपके वंदे मातरम गीत के रचयिता माने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह के लोगों को राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार की भारतीय के विरुद्ध भी दी गई आपने केसरी पत्र का प्रकाशित करके। ये भी कथन आपका सही है, ऑप्शन बी है। भगवान गणेश के सम्मान में उत्सव का आयोजित कर तथा शिवाजी के संप्रादय में पुनः स्थापना करके और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके टोटल आपके तीनों आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीय भावना भरने के लिए कार्य किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये काफ़ी इजी सवाल है और ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हर बार पूछने का तरीका अलग होता है और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन है 1904, 1906, 1905 या 1911। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को कब आविष्कार किया था। ऑप्शन ए लखनऊ समझौता का टाइम, या लाहौर समझौता, या पूना समझौता, या आपका शिमला समझौता। तो आप इसे याद रखिएगा, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में तिलक को पूर्ण कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। इसी आपके अधिवेशन में लखनऊ समझौता में आपके कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप याद रखिए, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन आपका 1916 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है राजगोपालचारी। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के पहले पूछ रहा है। तो स्वतंत्र भारत के पहले आपके सी राजगोपालचारी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, मास्टर द के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता था। ऑप्शन है बरिंद्र घोष को, ऑप्शन बी है भूपेंद्र दत्त, ऑप्शन सी है सूर्य सेन, ऑप्शन डी है आपके प्रफुल्ल चाकी। द राइट आंसर आपका सूर्य सेन हो जाएगा, ऑप्शन सी। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से हम जानते थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा, मिर्ज़ा इस्माइल और हीला लाल शास्त्री के बीच आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो बहुत सारे इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू के नाम से। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एनी बेसेंट का नाम आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है, बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयास से हुई थी।
दयाराम गिंडुमन या ऑप्शन बी डी के कर्वे, ऑप्शन सी है रामाबाई रनाडे, ऑप्शन डी है नारायण चंदावरकर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। डी के कर्वे ने 1906 में मुंबई में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी थी? ये भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत तरीके से पूछा जाता है और एक सवाल आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1894, 1895, 1896 या आपका 1897। तो आप इसे याद रखिएगा, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। कहाँ पर? तो कोलकाता में की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है निम्न में कौन उग्रवादी नेता नहीं था? लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी आपके नरमवादी नेता हुआ करते थे, ना कि उग्रवादी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपके लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक आपके उग्रवादी मतलब गर्मपंथी नेता हुआ करते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है वेदों की ओर मुड़े किसने कहा था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, लूसेंट का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी है विद्यासागर, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र सागर। तो आप सबको पता होगा दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर चलो। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में 1857 के किस नेता पर सिर 50,000 का इनाम रखा गया था? नाना साहब या ऑप्शन बी है तानसेन तोपे, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह या आपका ऑप्शन डी है फैजाबाद के मौलवी। तो मौलवी अब्दुल्ला ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रसिद्ध विद्रोह का आधार तैयार किया था। उन्हीं के नाम पे आपके 50,000 का इनाम रखा गया था। राइट आंसर डी होगा। आप गलती से भी कुंवर सिंह इसमें टिक आउट मत कर दीजिएगा 1857 देखकर, क्योंकि 1857 का विद्रोह आपके कुंवर सिंह बिहार से स्टार्ट जरूर किए थे, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है, तो इसमें बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? आपका बिहार से होने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसमें या आप बाबू कुंवर सिंह को रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं आप इसे ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ऑप्शन है अक्टूबर 1857, दिसंबर 1857 या आपके फरवरी 1858 या आपका अप्रैल 1858। तो आप इसे याद रखिएगा, अंग्रेज़ के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई बाबू कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को लड़ी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 फरवरी 1858। क्वेश्चन 19 कह रहा है नाना साहब का मूल नाम क्या था? गंगाधर या दामोदर या धुंधपंत या आपके राम सिंह। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहब का मूल नाम ढूंढू पंत हुआ करता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 आपको दिया है सूची 1 और सूची 2 से, आपको इनमें से मिलान करना है। ऑप्शन ए दिया भारत में गुलाब की खेती का प्रथम सीधा संबंध कहाँ से था? तो आप इसे याद देखिएगा, आपका बोम्बास से था, 1516 से आपका मैच करेगा। ऑप्शन बी है रेशम उत्पादन का पश्चिम बंगाल का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका आपका उल्लेख मिलता है बढ़नी से 1357 से। ऑप्शन सी है बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो 1516 में आपके बाम्बोस से प्राप्त हुआ था। सॉरी सी का 2 होगा, ए का आपका 1422 आपके मुहाना में होगा। आपसे सॉरी फिर से मैं कर देता हूँ, इसको गलती हो गया था। भारत का गुलाब का खेती आपका 1422 होगा मुहान से, और रेशम उत्पादन का बंगाल आपके 1357 से होगा। बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथम जानकारी आपको 1516 में मिलती है बाम्बोसा से, और गन्ने की भारतीय कोल्हू की प्रथम जानकारी आपको कारेरी 1695 से मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है जहांगीर काल में तमागा और मीर बहरी के आशय क्या था? जहांगीर का विश्वास पत्र, ऑप्शन बी है शाहजहादों के नाम, ऑप्शन सी है भूमि कर, ऑप्शन डी है नदी मार की चुंगी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नदी मार का चुंगी। क्वेश्चन 22 कह रहा है राजा टोडरमल का द्वारा किससे भुज राजस्व व्यवस्था की विकसित किया गया था? बटाई, जरीब या कानूकूत या आपके जब्ती। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जब्ती। क्वेश्चन 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक फारसी में लिखित है? तो आप इसे याद रखिएगा, हस विसित आपके पुस्तक आपके फारसी में लिखा हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है निम्नलिखित में किसने
उपनिषेधों को फारसी में अनुदित करने की पहल करी थी? दारा, मुराद या औरंगजेब या आपके ऑप्शन डी शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ के पुत्र हुआ करते थे दारा शिकोह ने अर्थवेद में और उपनिषद में फारसी का अनुवादन करवाया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दारा। दारा किसके पुत्र थे? तो शाहजहाँ का पुत्र हुआ करता था दारा। क्वेश्चन 25 कह रहा है आईने अकबरी का लेखक कौन माने जाते हैं? अलबरूनी, अबुल फजल या आपके बदायूनी या आपके बर्नी। तो आप नाम जरूर याद रखिएगा, अबुल फजल द्वारा आपका आईना अकबरी का लेखक माने जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है वो कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम को छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? ऑप्शन आपका दिया गया है बासवान, ऑप्शन बी है दशरथ, ऑप्शन सी है बिशन दास, ऑप्शन डी है मनोहर। तो मुगल शासक में जहांगीर सबसे अधिक चित्रकला में रुचि रखता था। उसके दरबार में अबुल हसन और मंसूर जैसे चित्रकार हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिशन दास। क्वेश्चन 27 कह रहा है शिवाजी ने किस दर में भू राजस्व वसूल किया था? उपज का 1/2, ऑप्शन बी उपज का 1/3, ऑप्शन सी उपज का 2/3 या आपका 2/5। तो आप याद रखिएगा आपका 2/5 राजस्व वसूल किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किसके राज्यकाल में भारत आया था? ऑप्शन है देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय या आपके हरिहर द्वितीय या आपका विरूपाक्ष द्वितीय। तो याद रखिएगा आपके देवराय द्वितीय के टाइम पे आपके फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में आया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है निम्न महिलाओं में किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे याद रखिएगा बख्तुतीसा बेगम को आपके काबुल का गवर्नर घोषित किया गया था आपके अकबर द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सवाल आपको एग्जाम में बहुत देखने को जरूर मिले भी होंगे। इसका राइट आंसर आपका अंतिम मुगल शासक आपका बहादुर शाह सेकंड हुआ करता था। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? अकबर का, हुमायूं का या जहांगीर का या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा जहांगीर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर आपके जहांगीर का चित्रकार हुआ करता था मंसूर। और राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है किस रियासत के राजा ने कागरा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद करी थी? तो 1556 में कागरा के राजा जयचंद्र को अकबर ने पराजित किया था। नूरपुर के राजा ने अकबर की मदद की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नूरपुर। क्वेश्चन 33 कह रहा है सिरे अकबर फारसी अनुवाद किसने करी थी? उपनिषदों का, रामायण का, महाभारत का या आपका वेदों का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपनिषदों। क्वेश्चन 34 कह रहा है मुगल साम्राज्य में विलय के बाद बीजापुर का शासक कौन चुना गया था? तो आप इसे याद रखिएगा 22 सितंबर 1686 ईस्वी को बीजापुर के अंतिम शासक सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को चुना गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सुल्तान सिकंदर। क्वेश्चन 35 कह रहा है अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? ऑप्शन है रायकरण के या खिजर खां के या देवल रानी के अलाउद्दीन खिलजी के। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा खिजरा खां। क्वेश्चन 36 कह रहा है अलाउद्दीन का रियल नेम क्या था? हसन देव या हसन गंगू या अहमद शाह या आपके ताजदार। तो आप इसे याद रखिएगा अलाउद्दीन बर्मन का वास्तविक नाम हसन खां गंगू था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग को अगर आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 37 किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या आपका जलालुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह खिलजी। तो आप याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी द्वारा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है निम्नलिखित में किसे सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी का अनुशंसा प्राप्त की थी, जिसने बाबर की प्रशंसा कर स्तुतिगान लिखा और जो हुमायूं में गुजरात का अभियान के साथ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा शेख जमाली। क्वेश्चन 39 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शासक ममलुक वंश का था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या बलबन या आपका मोहम्मद गोरी। तो सुल्तान कालीन शासक बलबन
ममलुक वंश से संबंधित रखता है, जो 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाला सुल्तान था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली थी। ये सवाल आपके एग्जाम को पॉइंट में से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया गया 1327, 1342, 1350 या 1351। तो 1326 से 27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जो अभी दौलताबाद नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1327। क्वेश्चन 41 कह रहा है जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी थी। तो आप इसे याद रखिएगा, जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके 1359 में करी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा फिरोजा तुगलक। 42 क्वेश्चन कह रहा है किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज़ खान ने अपना राजपूत भेजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, ऑप्शन सी है बलबन या आपके ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुमिश। क्वेश्चन 43 कह रहा है मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था। जयचंद द्वारा, पृथ्वीराज चौहान द्वारा या मलिकों द्वारा या आपके खोखरो द्वारा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी खोखरो द्वारा। क्वेश्चन 44 कह रहा है तबकात एवं नासरी किसने लिखी थी। तो आप इसे याद रखिएगा, मिनहाज उस सिराज द्वारा आपके तबाक ए नासरी लिखी गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है फतहनामा ग्रंथ किससे संबंध है। एग्जाम के पॉइंट में से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो अरबों का सीन विजय से आपका फतहनामा संबंध रखता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है चोलों का अंतर्गत टटोलिया कर अदा करते थे। क्रिस या नगरा बजाने वाले, सुनार या भेड़ चराने वाले। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नगारा बजाने वाले। क्वेश्चन 47 कह रहा है चोल गंगम तालाब किसका निर्माण कराया था, किसके द्वारा निर्माण कराया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, चोल वंश के महान शासक माने जाते हैं राजेंद्र प्रथम द्वारा 1012 से 1044 तक शासन किया। उनके द्वारा आपके चोल गंगम तालाब का निर्माण कराया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है हुनों के भारत में किसके समय आक्रमण किया गया था। गुप्त या मौर्य या प्लास या आपके सेना। तो आप इसे याद रखिएगा, हुन मध्य एशिया में निवास करने वाले एक बर्बर जाति हुआ करते थे, जो आपके गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 49 कह रहा है दरबारों में 9 रत्न का संबंध किसमें था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल आपके बीपीएससी 2023 का पूछा हुआ सवाल है सेकंड शिफ्ट का। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन 50 कह रहा है किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये काफ़ी इजी सवाल है और काफ़ी बार ये पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी स्मिथ द्वारा आपका समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 कह रहा है गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा में लिखा गया है। संस्कृत या चीनी या लैटिन या आपका यूनानी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटिन भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन 52 कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में आपके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का नामोल्लेख मिलता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है श्रवणबेलगोला कहाँ पर है। कर्नाटक में या केरला में या आपका तमिलनाडु या आपका तेलंगाना। इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में आपका श्रवणबेलगोला देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर विस्तृत निबंध है। ये सवाल आपके एग्जाम में पता ना कितनी बार पूछा जा चुका है। तो आप इसे याद रखिएगा, शासनकाल से विस्तृत निबंध लिखा गया है कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस निकेटर के बीच संघर्ष का तिथि का पहचान कीजिए। तो आप इसे याद रखिएगा, 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्युकस को ब्यास नदी के तट पर पराजित किया था। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 305 ईस्वी। क्वेश्चन 56 कह रहा है सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से आपका सुवर्ण प्रभास सूत्र संबंधित है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 57 कह रहा है अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में प्राप्त होती है। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल से हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 58 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म का विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। बुद्ध का मूर्ति, ऑप्शन बी है अशोक का शिलालेख, ऑप्शन सी है महाविभाषा, ऑप्शन डी है जातक कथाएं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक का शिलालेख।
क्वेश्चन 59 कह रहा है बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे। तो आप सबको पता होगा बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा आपके अजातशत्रु हुआ करते थे। इनमें से आपका कोई नहीं होगा क्योंकि अजातशत्रु का ऑप्शन में नाम नहीं दिया गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा आपके अजातशत्रु माने जाते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 60 कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित आपको करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 आपका राइट आंसर होगा। धर्मसूत्र स्मृतियाँ आपका स्मृतियों पर टिका है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है मिताक्षर के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति से अधिकार होता है, ये कब से हुआ। तो आप इसे याद रखिएगा, उनके जन्म लेते ही आपका पुत्र को पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है, उनके जन्म लेते ही। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 62 कह रहा है पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ पर प्राप्त हुआ है। इस सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखिएगा। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती नदी किनारे बनवाली नामक स्थान से आपको पक्की मिट्टी की हल का एक बना हुआ प्राप्त हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बनावली। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न हड़प्पा स्थलों में किन में चावल की खेती के प्रमाण मिले गए हैं। आपको सही कथन आपको चुनना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल और आपका मोहनजोदड़ो में आपका चावल की खेती का प्रमाण मिला है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।